जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, दो और नया आईपीओ ओपन हो चुका है। इन दोनों आईपीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अप्लाई करना है नहीं करना है, कैसा बिजनेस है, लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ ठीक है। एक है मोल्बियो डायग्नोस्टिक आईपीओ। इसका 940 करोड़ रुपया का आईपीओ यहाँ पे ओपन है, अभी आज ओपन हो चुका है। और इसका अगर हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे, सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल ये छोटी छोटी कुछ जो है टेस्टिंग मशीनें जो है प्रोवाइड कराती है। जैसे डीएनए टेस्ट करना है, खून ऊन जांच के लिए, इस तरीके ये छोटी छोटी जो मशीनें आपको दिख रही हैं, इस तरीके से कंपनी करती है और सप्लाई करती है। देखिए, कुछ आपको जांच करानी होती है तो उसकी रिपोर्ट बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाती है, फिर वहाँ से 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे तुरंत डिसीजन लेना है, तो ये छोटी मशीनें बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। देहात एरिया में या छोटे मोटे शहरों में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसकी वजह से ये बिजनेस मॉडल बहुत इनका बेस्ट है, बढ़िया है। और इसके साथ कुछ ट्यूब व्यूब भी देते हैं जो वन टाइम यूज में आता है, तो बार बार जो है वो टेस्ट करने के लिए वो ट्यूब भी इनसे परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो है एक रिकरिंग इनकम भी मतलब कर देता है। तो बढ़िया है, अच्छा है। और यहाँ पे बिल गेट्स इसके जो है कुछ संस्थापक करके हैं, सह संस्थापक, इस तरीके से। तो इसको देख लीजिए, बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना। और बहुत जगहों पे इनकी उपस्थिति है। सारा ए टू जेड डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे। अब देखिए, कंपनी 950 करोड़ रुपया का 940 करोड़ रुपया का आईपीओ लेके आ रही है। 9,300 करोड़ रुपया का इसका टोटल मार्केट कैप है, मतलब 10% शेयर जो है वो ऑफर कर रही है। 768 से लेके 807 रुपया इसका प्राइस बैंड है। 10 अगस्त यानी आज से खुला है, 12 अगस्त तक बंद, मतलब खुला रहेगा, 12 अगस्त को बंद हो जाएगा। 200 करोड़ रुपया का फ्रेश इशू भी है इसमें, और 740 करोड़ रुपया का ऑफर फॉर सेल है। टोटल कंपनी 1,16,46,246 इक्विटी शेयर इशू करने वाली है। 18 शेयर का इसका लोट साइज रहने वाला यहाँ पे है। अलॉटमेंट 13 तारीख को होगा, और रिफंड 14 तारीख को, क्रेडिट भी 14 तारीख को, और लिस्टिंग 17 तारीख को इसकी होने वाली है। अन्य डिटेल अगर एंकर इन्वेस्टर ये सब चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बता दूंगा, ठीक है ना। टोटल लगभग 2,30,000 लोगों को यह जो है टोटल आईपीओ मिलने वाला है, एक एक लोड करके, ठीक है ना। आज का सब्सक्रिप्शन इसका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, केवल 74% ही सब्सक्राइब हुआ है। 1,18,000 ही एप्लीकेशन टोटल लगते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। वहीं पे क्यूआईबी कैटेगरी में 1 गुना पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई कैटेगरी में 0 मतलब 58%, और रिटेल कैटेगरी में 64% सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी बहुत कम ही सब्सक्राइब हुआ है। इसका जीएमपी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेहतर रहेगा, लेकिन छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें हम लोग जा सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे एक आ जाएगा धूत ट्रांसमिशन जो है लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आ रहा है। 3,067 करोड़ रुपया का बड़ा सा यह आईपीओ है। करेंट प्राइस मतलब इशू प्राइस इसका 829 रुपये से लेकर 871 रुपये है। 17,800 करोड़ रुपये की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। टोटल 3,53,52,00,000 इक्विटी शेयर इशू करके जुटाएगी पैसे। इसमें 1,400 करोड़ रुपया का 1,60,00,000 इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू रहेगा। बाकी 1,667 करोड़ रुपया का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। 17 शेयर का इसका भी लोट साइज रहने वाला है। सेम डेट इसका भी वहीं का वहीं रहेगा। 13 तारीख को अलॉटमेंट का डेट, 14 को क्रेडिट और रिफंड मिल जाएगा, और 17 को लिस्टिंग इसकी हो जाएगी। इसमें भी देखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम ये भी आईपीओ लगभग 7.5 लाख लोगों को मिल सकता है। अभी देखेंगे कितना इसका जो है फंडामेंटल इसका भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये कंपनी जो है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के तौर पे है मेरे हिसाब से। ये वायर हार्नेस का काम करती है, और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक का कुछ इक्विपमेंट भी ऑटो कंपनियों को मतलब सप्लाई करती है। ऑटोमेटिक स्विच भी सप्लाई करती है, और बैटरी ईवी सिस्टम के लिए भी कुछ जो है मॉडल वॉडल यहाँ पे जो है सप्लाई करती है, जिसकी में बैटरी रख के इस तरीके से करते हैं। तो ये 4 तरह का कुल मिला के इस कंपनी का बिजनेस है, इसको देख लीजिएगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसकी जो है ग्राहक हैं। ये B2B बिजनेस है। टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, इस तरह की जो भी मतलब ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां हैं, उनको ये सारे के सारे जो है प्रदान करती है। और खास करके ईवी में इसका दबदबा है। 70% बिजनेस इसका जो है ईवी से आता है, ठीक है ना। 70% ईवी में भी दबदबा है। तो इस तरीके से
इसका भी बिजनेस मॉडल बढ़िया है, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो आधा गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 50%। 3,76,000 एप्लीकेशन लग चुके हैं और QIB कैटेगरी में बिल्कुल कम है, 1% है। HNI कैटेगरी में 75% और रिटेल कैटेगरी में लगभग 67% सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये भी IPO बढ़िया है। इसका भी अगर GMP देखेंगे 30% के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 4,500 रुपये के आसपास का एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से बता रहा है। तो देखिए, ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, तो इसमें अगर वैल्यूएशन सस्ता है तो फिर जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, नहीं तो इस तरह की बिजनेस मॉडल वाली कई सारी कंपनियां पहले से भी हैं, ठीक है। बाकी इसमें लिस्टिंग गेन के लिए मेरा व्यू रहेगा अप्लाई करने के लिए, तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी अपडेट बताऊंगा। एक RD इंडस्ट्री का आज अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है।